हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग DSS 200 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये किसके लिए था? तो BA BSc 4th सेमेस्टर वालों के लिए था ये क्वेश्चन। ये पेपर आपका इस सब्जेक्ट का पेपर DSS 200 का पेपर कल ही था। 1 जून को था ये पेपर। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर टाइटल है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। इसका पेपर कोड क्या है? तो DSS 200। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का प्रमुख होता है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो NDMA का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री NDMA का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। अब दूसरे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो B करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो इसके पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा से पहले का उद्देश्य क्या है। आपदा से पहले का उद्देश्य क्या है? तो वो है आपका D ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या है? तो आपदा से पहले का एक तरह का उद्देश्य है, एक तरह का अवेयरनेस है, ठीक है। तो मॉक ड्रिल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन, आपका ये हुआ था, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन हुआ था। तो इसमें आपका C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 11 अगस्त 2004 को इसका उद्घाटन हुआ था आपके उस वक्त के गृह मंत्री के द्वारा, यानी कि होम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका है। कह रहा है कि आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में NGOs की, यानी कि जो NGO होते हैं उन संगठनों की क्या भूमिका होती है। तो उसमें पहला ऑप्शन इसमें दिया है। देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो 2 बार पूछ लिए गए हैं। तो कह रहा है कि आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? देखो, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन भी सही है। तो इसमें आपका D ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, जन जागरूकता और शिक्षा का भी ये कार्य करते हैं, सुविधा और जोखिम मूल्यांकन का भी कार्य करते हैं, और वैकल्पिक तकनीकी को प्रस्तुत करने का भी कार्य करते हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी कि D करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं। तो पुलों का टूटना, तटीय गांव में बाढ़ और भोजन की कमी, मृदा अपरदन, ये सभी तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सबको पता ही है, तो ये तो सबने किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का D आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपदा, यानी कि NDMA का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ है? नई दिल्ली में कहाँ है? तो विक्रम नगर में है। नई दिल्ली में कहाँ है? तो विक्रम नगर में है। उसके बाद है राष्ट्रीय, तो इसमें आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं
तो ये सबको पता है, ये मैंने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब ये पूछा गया है, अभी मैंने डिस्कस करा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ उसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और आपका 7, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज़ को पूछ लिया है कि आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो जन जागरूकता और शिक्षा और भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन को समझना है और फिर मार्क करना है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है, ऑब्जेक्टिव माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है शवों का अंतिम संस्कार, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, और सी ऑप्शन है आपदा पीड़ितों का पुनर्वास। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही आपके आपदा प्रबंधन के उद्देश्य हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से कि ये 2005 में आया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आप लोग अब बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि अभी प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है। ठीक है, गृह मंत्री बताओगे तो एक तरह से मुझे फीडबैक मिलेगा कि आप लोग यहाँ तक आए हो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि DDMA का विस्तृत रूप क्या है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका कई लेवल पे वर्क करता है, कई लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं, जैसे नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है। DDMA का विस्तृत रूप है तो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बारे में भी देखो पूछा है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है इसके बारे में भी इसमें पूछा है, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जहाँ से पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। बस हम लोगों ने मॉक ड्रिल के बारे में कोई बात नहीं की थी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बाकी सब पढ़ाया आया है, इधर उधर से कहीं से भी कुछ नहीं आया, बिल्कुल इजी पेपर है। तो कह रहा है कि DDMA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है। तो सबको पता है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी है, सूखा भी है, युद्ध आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में NDRF की कितनी बटालियन है। तो 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है, तो 16। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला NDRF का मतलब क्या, तो जो नेशनल लेवल पे फोर्स वर्क करती है उसको NDRF कहते हैं। SDRF किसको कहते हैं, तो जो स्टेट लेवल पे वर्क करती है। उसके बाद है भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की। तो वो आपके श्री नरेंद्र मोदी ने की। किसने जारी की थी, तो नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का है नरेंद्र मोदी यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ये योजना आपके 2016 में 16 में ही इस योजना को ये लाए थे।
हाँ देखो, 1 जून को ये योजना आई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को मतलब 2016 में 1 जून को ये पहली आपदा प्रबंधन योजना को जारी किए थे। किसके द्वारा, यहाँ पूछा है सिंपल क्वेश्चन कि भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी, तो वो है नरेंद्र मोदी ने की थी। अब अगले साल या नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है कि इस बार पूछा है किसने जारी की, अब कब जारी हुआ, तो 1 जून और 2016 को जारी किया गया था। किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत की बात करें तो वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, इसको अब हम लोग आगे भी देखेंगे इसी क्वेश्चन को। निम्नांकित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है, तो ये तीनों ही आपके पर्यावरण से संबंधित, जल पर्यावरण आपदा, ये मतलब जल आपदा से संबंधित है। जैसे ओलावृष्टि, बादलों का फटना, समुद्री अपसरण यानी कि सी इरोजन ऐसे करके। तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, ये नेशनल लेवल पे वर्क करती है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आपदा तैयारी में समुदाय भागीदारी तब करेगा जब वह आपदाओं के प्रति संवेदनशील होगा, आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो या आपदा खतरों से परिचित हो। तो इसमें उपरोक्त डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन यानी कि पूछ रहा है कि हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव आपके नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, आपदा के संबंध में देखो हम लोगों ने पढ़ा था डेस और अस्टर का अर्थ पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग का पेपर बहुत ईजी गया होगा। तो आपका इसमें 20 नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा के संदर्भ में डेस तथा अस्टर का अर्थ होता है। तो देखो डेस का अर्थ होता है अशुभ और अस्टर का अर्थ मैंने बताया था स्टार, यानी कि अशुभ तारा, अशुभ और तारा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि NIDM का पूर्ण रूप है। NIDM का पूर्ण रूप है, तो आपका ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है, तो वो है क्या है, आपदा है। ठीक, मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना क्या है, तो वो आपदा है। इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे। तो देखो तीनों स्तर पे ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, यानी कि आपदा से पूर्व जो भी उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए मॉक ड्रिल
का आयोजन किया जाता है राज्य स्तर पे, यानी कि स्टेट लेवल पे भी किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे इस मॉक ड्रिल का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में आता है, भूमि पर आता है तो कोई एक तरह से विशेष दिक्कत नहीं होती जब तक लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तो मानव आवासीय क्षेत्रों में जब कोई भी प्रकोप आता है तो वो आपदा का रूप ले लेता है। अब देखो आपदा का एक तरह से कहा जाए कि मुख्य अर्थ क्या है, तो जो मानव के आवास क्षेत्र या मानव को हानि पहुंचाता है, जो प्रकोप मानव को हानि पहुंचाता है उसको आपदा कहते हैं। अन्यथा पृथ्वी को धरती पे कहीं आपका एक तरह से भूकंप वगैरह जिससे जान माल की हानि नहीं हुई है तो एक तरह से उसको प्रकोप कहेंगे। लेकिन जिसमें धन जन की हानि होती है तो वो एक तरह से क्या होता है, आपदा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कोई भी कह रहा है कि कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है। तो इसमें कंस्ट्रक्शंस ये आपका आपदा प्रबंधन का चक्र का घटक नहीं है, यानी कि आपदा प्रबंधन में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें प्रिपरेशन तैयारी भी शामिल था, निर्माण भी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस भी और रिकवरी ये तीनों ही शामिल थे। निर्माण कंस्ट्रक्शन ये क्या था, शामिल नहीं था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है, तो वो है आपका सी ऑप्शन कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण आपके आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 27 शार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। हमारे इंडिया में कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं। समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं तो जीवन की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरणीय क्षति, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर जीवन की हानि नहीं होती है, संपत्ति की हानि नहीं होती है, पर्यावरण की हानि नहीं होती है तो वो एक तरह से आपदा नहीं, वो प्रकोप कहा जाएगा। आपदा तब होता है जब जीवन की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, पर्यावरण की क्षति होती है, तो एक तरह से क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन में शामिल है, तो पहला ऑप्शन है शमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपदा प्रबंधन के स्टेप्स हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपदा प्रतिक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो हम लोगों ने 4 चरणों को पढ़ा था। कितने चरणों को, तो 4 चरणों को पढ़ा था। अब अगले तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया, आपदा प्रतिक्रिया के आपके 4 चरण होते हैं। अब है सुभेद्यता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है। सुभेद्यता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है, तो इसमें ये न्यूनीकरण में यानी कि मिटिगेशन में आता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं। तो देखो आपदा से बचने के लिए वही पूछ रहा है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए जो क्षति ना पहुंचाए, जिससे बचा जा सके, तो उससे पहले कौन से कदम उठाए जाते हैं, उससे बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। देखो घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोग आप उससे बचने के लिए आपके भूकंप से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए
अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, नींव को अच्छे से तैयार करते हैं ताकि वो कितना भी गति का कितना भी तीव्र भूकंप हो उस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब उसको तोड़ ना पाए, इस तरह से। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम है तो उचित भवन निर्माण, एक अच्छी तरह तैयार आपदा योजना, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा है कि हित धारकों के बीच जागरूकता, उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही आपके आवश्यक कदम हैं जोखिम से बचने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपदा से बचने के लिए ये सारे जोखिम उठाए जाते हैं, यानी कि कदम उठाए जाते हैं आपदा से बचने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यानी कि UNDMT किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखो दिया है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी महाद्वीपों के लिए ये क्या होता है, ये वर्क करता है। ये यूनाइटेड है, संयुक्त से आपको पता चल रहा होगा, तो ये क्या है तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है। तो मैंने बताया था कि स्टेट लेवल पे जो भी आपके डिसीज़न होते हैं वो SDMA यानी कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेट लेवल पे SDMA वर्क करता है तो यही करेगा। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर के लेवल का प्राधिकरण है, अथॉरिटी है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो वो जिला अधिकारी के द्वारा, किसके द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा। या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है तो वो जिला अधिकारी करता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला अधिकारी होता है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है। तो वो है हैदराबाद। कहाँ है, तो हैदराबाद। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा है। तो सबको पता है कि सुनामी किसके द्वारा आती है, जब भूकंप की एक तरह से तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तो वो सुनामी को पैदा करती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली जो आपदा है वो क्या है, वो सुनामी है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है। तो वो है आपका निर्वनीकरण यानी कि वनों की कटाई। कह रहा है कि डिफोरेस्टेशन, तो ये आपका आपदा का रूप नहीं है। बाकी सुनामी महामारी और भूकंप क्या है, तो आपके आपदा का स्वरूप है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हीट वेव कितने समय तक चलती है। हीट वेव कितने समय तक चलती है, तो देखो 2 से 4 दिन तक ये चलती है। तो यहाँ पे सबसे कम डेज दिया है 10 डेज, तो उसको हम लोग मार्क करेंगे। 1 साल या 1 महीना या कई दिनों तक ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिनों तक, मतलब 2 से 10 दिनों तक, या ऐसे कर सकते हैं 2 से 10 दिनों तक ये चलती है, 2 से अधिक दिनों तक चलती है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिनों तक ये क्या करती है, चलती है। तो अब वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिले, उनको भी पता लगे कि उन्होंने कितना क्वेश्चन मार्क सही मार्क किया है और कितने क्वेश्चन का कितने नंबर का क्वेश्चन लोगों ने किया है। ठीक है, तो अगेन वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए
चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।